नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। यदि आप अपने घर, ऑफिस या मंदिर जी की शोभा बढ़ाने के लिए बनवाना चाहते हैं शानदार एक्रिलिक फोटो फ्रेम, तो श्रीजी प्रिंट गैलरी में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है चमकदार प्रीमियम क्वालिटी, वेदर प्रूफ एवं लॉन्ग लास्टिंग एक्रिलिक फोटो, जो हर जगह को देती है एक शानदार आकर्षक लुक। चाहे भगवान जी की सुंदर तस्वीर हो या हो कोई कस्टम डिजाइन, हम बनाकर देते हैं हर डिजाइन बेहतरीन फिनिश के साथ। इसके अलावा प्रभावना एवं गिफ्टिंग के लिए हमारे पास है शानदार प्रोडक्ट। अब अपने सपनों की फोटो और गिफ्ट बनवाइए भरोसे के साथ। तो दिए गए नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें। जय जिनेंद्र। महाराज श्री जी के चरणों में नमोस्तु और एलग जी छोले की इच्छा में महाराज जी। महाराज श्री जी, आज इतना भव्य प्रोग्राम दिन में हुआ और बहुत ही सुंदर पूरे राजस्थान के सामने सब आए और ये प्रतिमा जी इतनी सुंदर आई, इसको देखते ऐसे अभिभूत हो गए कि मैं अपने शब्दों में क्या बोल सकती हूँ। और जो हमने आज हमारे परिवार ने तिलक दान किया और किशनगढ़ में इसका जो पंचकल्याण होगा, तो इसका क्या ऐसा हमारे परिवार को तब कोई पुण्य किए जो ऐसे अच्छे काम करने को मिलते हैं। और आज पूरी राजस्थान की समाज भी आई है, तो पंचकल्याण में नारियली का और पूरे राजस्थान में कितने सारे पंचकल्याण हैं, एक जगह नहीं हमारा श्री। अभी सांगानेर संस्थान का भी है और फिर कोटा चांदखेड़ी का भी है और फिर उसके बाद में बांसवाड़ा, वहाँ तो कम से 8-10 पंचकल्याण है। और चमलेश्वर जी, इतना सुंदर क्षेत्र है चमलेश्वर जी भी। तो इतने सारे पंचकल्याण आप यहाँ आपका ये कब करोगे ये ज़िंदगी में? मेरे को तो लगता ही नहीं है कि आप कितने करते ही एक दिन जाए, हम लोग नहीं चले जाएं ऐसे करते। जिस रास्ते से चले जाओ उसी रास्ते में पंच कल्याणक होते हैं और हो रहे हैं। अपनी अवस्था यदि सही है तो हर कदम पर महोत्सव है, हर कदम पर उत्सव है। बस आत्मा के अंदर उत्सव होना चाहिए। जगत के उत्सव तो अपने आप मनते रहते हैं। आत्मा के अंदर जब उत्सव होता है, वही उत्सव की प्रतिलिपि बाहर देखने में आती है। मेरे अंदर सदा पंच कल्याणक चलते रहते हैं, इसलिए बाहर के पंचकल्याणक भी होते रहते हैं। सब हो रहे हैं, सब होंगे, कोई रुकने वाला नहीं दुनिया में। अभी देखो, एक साल में चातुर्मास के बाद पूरे पंचकल्याणक ही पंचकल्याणक हो रहे हैं। हाँ, कितने? हाँ, हम गिनते ही नहीं हैं। वो गिने जिनको गिनती से मिलते हैं, अपने पास तो अनगिनत हैं, क्या गिनेंगे, कहाँ तक गिनेंगे। और महाराज जी, हमारा क्या पुण्य था जो आज अच्छा मूर्ति का होता है, साथी से पुण्य होता है। पूर्व जन्म में कोई व्यक्ति ये भाव करता है कि हमारे पास समर्थ होगा तो समर्थ को हम पाप की तरफ न ले जा करके धर्म की तरफ मोड़ेंगे। और वह संकल्प के साथ जो व्यक्ति धर्म करता है, धर्म करते समय संकल्प होता है कि तुम धर्म किस लिए कर रहे हो, पुण्य किस लिए कर रहे हो, धर्म किस लिए चाहते हो। बस उस समय जो मन में विकल्प आता है वही फलीभूत होता है। तो ऐसा भाव पूर्व भाव में कभी किया होगा कि हे भगवान, धन हो तो वो पापों में न जाकर धर्म कार्य में जाए, उसी के परिणाम स्वरूप ऐसे सौभाग्य अनायास मिल जाते हैं। और ये तो एक बहुत अलौकिक आने वाला युग भी देखेगा। इतना बड़ा पाषाण कहाँ से निकला होगा? मार्बल से।
क्योंकि वियतनाम तो वियतनाम ही है, पर इतना बड़ा विशाल, पहली बार विश्व में इतना बड़ा पाषाण बेदाग निकल रहा है। तो ये भी अपने एक साथी से पुण्य का उदय, और ऐसे मौके पे आना जिस समय सारा राजस्थान यहाँ हो, तो ये सोने में सुहागा कहलाता। महाराज जी, मैंने ऐसे कौन सा पुण्य किया था जो ऐसा मुझे परिवार मिला? महोत्सव महाराज जी, पुण्य ही पुण्य है बस। निसंदेह प्रतिमा जी तो ऐसी है कि जिसने भी देखा उसका आंखें वहाँ से हटी नहीं। और इन प्रतिमा जी का अतिशय कैसा होगा जब गुरुदेव उसको सूर्य मंत्र दे देंगे। आइएगा, ऐसी प्रतिमा का हम सब दर्शन कर अभिभूत हैं। अनुरोध कर रहा हूँ शीला जी डोडिया, जो कि बालिका छात्रावास की अधिष्ठात्री हैं, वे अपनी जिज्ञासा रखेंगी और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री बालचंद जी बिजौरिया। मेरे परम आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का और पूरे नारी जगत की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, 96 का चतुर्मास जब आपका जयपुर में हुआ, तभी से हम नारियों का सौभाग्य जगा। पहली बार मुझे याद है जब आप हम लोगों को आशीर्वाद भी नहीं देते थे, गर्दन भी ऊपर नहीं करते थे, तो हम सोचते थे कि ऐसे कौन से महाराज है जो देखते भी नहीं है ना आशीर्वाद देते हैं। लेकिन महाराज जी, ऐसा चमत्कार रहा कि हम नारी जगत को जो आशीर्वाद आपका बाद में मिला वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और वो तो मिला, लेकिन अब नारियों का उद्धार करने के लिए आपने जो बालिका संस्थान का स्थापना करवाई, जो विदुषियाँ तैयार करवाई, वो और भी अभिभूत बात है। लेकिन गुरुवर, हम नारियाँ आज यहाँ पे बहुत सारी राजस्थान की नारियाँ उपस्थित है और उन्होंने सबने अपनी ओर से ये निवेदन किया है कि सब पुरुषों को तो मंच पे अवसर मिलता है कि वो निवेदन करे अपनी बात को। जहाँ धर्म के कार्य में सबसे अधिक नारियों का योगदान रहता है, चाहे सभा हो, चाहे पंचकल्याण हो, चाहे कोई भी जगह हो, तो आज इन सब नारियों की वजह से मैं बोल रही हूँ कि आपका हमारा निवेदन है कि पुनः आप राजस्थान में चतुर्मास करें और हमारा उद्धार करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। अब की बार नारियों का सैलाब कर लो, नारी के अलावा पुरुष को देना ही मत माइए। ठीक है, जब देखते हैं। इस बार सुहासागर महाराज को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पंडित जी को इच्छामी महाराज श्री सुरोन नसिया जी चतुर्मास के लिए भगवान बाहुबली आपके लिए बुलावा भेजा, चतुर्मास के लिए निवेदन कर रहा हूँ महाराज जी। दूसरी जिज्ञासा ये है, आज अशोकनगर में महाकुंभ हुआ था, जैन समाज अशोकनगर ने आज दोबारा इतिहास रच दिया महाराज जी। आज उन षड्यंत्रकारियों के लिए जो पिछले 3 साल से हमारे साधु गुरु महाराज के लिए जिस तरह टीका टिप्पणियाँ कर रहे थे, अशोकनगर जैन समाज ने आज उसको पर्दाफाश किया और उसका पूरा जैन समाज से भोपाल, आइजा और जितने संस्थान थे वो सारे लोग आए थे। उसका नेतृत्व हमारे देश के आपके प्रिय शिष्य हमारे आदरणीय हुकुम काका जी नेतृत्व किया। और महाराज श्री आज बड़ी खुशी हुई कि अधिकारियों ने ये कहा कि गुरु आपके नहीं है, सुहासागर महाराज हमारे गुरु हैं। इस बार कोई भी, चाहे डीएसपी हो, चाहे रिटायर्ड हो, चाहे अर्जेंट हो, कोई भी हो महाराज जी, इस बार कोई नहीं बचेगा। ये बड़ा आज कॉन्फिडेंस, बड़ा हर्ष उल्लास का विषय था महाराज जी। इतना बढ़िया कार्यक्रम रहा और प्रशासन ने सहयोग दिया। मैं अशोकनगर जैन समाज को सैल्यूट करता हूँ, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। काका जी के निर्देशन में जो आज कार्यक्रम संपन्न हुआ और जो वहाँ के एसपी ने इतने अच्छे तरीके से बात कही, इसी तरह सागर के आईजी, कलेक्टर ने और एसपी ने भी ये बात कही। महाराज जी, आज षड्यंत्रकारियों का मुँह उजागर हुआ और हमें बड़ी खुशी है और ये लड़ाई आगे हम और भी लड़ेंगे। हमारे गुरु महाराजों के ऊपर यदि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगेंगे तो बिल्कुल हम सहन नहीं करेंगे महाराज जी। दूसरा निवेदन है कि महाराज श्री हमारे आइजा के मार्गदर्शक जो आपने आपके आशीर्वाद से
ऑल इंडिया जैन जर्नलिस्ट यूनियन के पूरा देश के पत्रकार अशोकनगर में शामिल होकर एक कार्यक्रम किया था। वो भाई ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा था जिसमें सारे पंथों के पत्रकार शामिल होकर आपके यहाँ एक बारात के रूप में आए थे। महाराज जी आपने उन्हें आशीर्वाद दिया था। उसमें प्रमुख भूमिका आदरणीय हुकुम काका जी की रही थी। उस कार्यक्रम में काका साहब आ नहीं पाए थे। उनके स्वागत अभिनंदन में आइजा की ओर से उनका जो भी संघर्ष चांदखेड़ी का रहा हो या षड्यंत्रकारियों के लिए जो भी हम लोगों को आत्मबल दिया हो, आइजा के लिए मनोबल बढ़ाया हो, उनके लिए आज मैं सम्मान के लिए हुकुम काका जी से को आमंत्रित करता हूँ कि आप आएँ, आइया का सम्मान स्वीकार करें। बड़ी अच्छी बात रही कि महाराज जी जब हमने उनका सम्मान करने का प्रयास किया, लेकिन सम्मान होना था आपके आशीर्वाद और आपके सामने। जब जाकर महाराज जी आज इतने टाइम बाद आज हो पाया। आदरणीय काका जी से निवेदन करूंगा। आइएगा जिन्हें तीर्थ रक्षक की उपाधि से विभूषित किया गया, आपकी जोरदार तालियां उठेंगी ऐसे आदरणीय हुकुम काका जी जिन्हें हम चांदखेड़ी में निरंतर सेवारत देखते हैं। आइजा उनका स्वागत कर रहा है और मैं पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारियों से भी आग्रह करूंगा कृपया आप भी पहुंचें और हुकुम काका जी पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। उन पर तो सदा ही वो वरद हस्त सदैव है और सदैव रहेगा, क्योंकि उनकी भक्ति ही ऐसी है। उनका वे गुरुदेव के चरणों में निरंतर नतमस्तक रहते हैं और यही प्रतिफल है कि वे निरंतर उत्तरोत्तर उन्नति और प्रगति कर रहे हैं और करते रहेंगे। एक बार फिर से दोनों हाथ खोल के हम तालियों से उनका सम्मान और यहाँ पर बहुमान करें। आइएगा, जिज्ञासा के लिए अनुरोध है प्रवीण जी जैन चमलेश्वर। एक मिनट, हमें आइजा को ऐसा आशीर्वाद दें कि जो हम जंग और लड़ाई लड़ रहे हैं, युवा लोग पूरे देश में, एक पत्रकार देश में हार्दिक होंडिया जी के नेतृत्व में एक साधुओं के लिए सड़कों पर उतर कर लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें आप हमें आशीर्वाद वचन दें, इससे हम आत्मबल ताकत बढ़े। आज जो हम सफलता मिली है वो उसमें हमें आप मार्गदर्शन दें और आशीर्वाद देने की कृपा करें महाराज श्री। कुछ चीज़ों में ऐसा होता है, सबका एक क्राइटेरिया होता है। श्रावक का क्राइटेरिया श्रावक के पास होता है, साधु का एरिया साधु का होता है। और हुकुम काका की तुम बात करते हो, यदि भारत में ऐसे 30-25 हुकुम काका हो जाएं तो पूरी समाज और पूरे तीर्थ से चांदखेड़ी बन जाएंगे, पूरे तीर्थ से सुरक्षित हो सकते हैं। लेकिन ऐसे कार्यों के लिए दम चाहिए पड़ती है। मैंने कहा ना, जो बदनामी को डरते हैं वे कभी इनाम नहीं पा सकते, जो हार को डरते हैं वे कभी जीत नहीं सकते, जो मरने को डरते हैं वे जिंदा भी नहीं रह सकते। ये ध्यान रखना। इन सब चीज़ों के लिए बहुत बड़ी ताकत चाहिए और वो बुलंदी, वो जोश, वो समर्पण हुक्म के अंदर है। ऐसा मैं कई वर्षों से महसूस कर रहा हूँ और आप लोग जो उनको नेतृत्व में जो भी अभी आयुजा जो भी कार्य कर रहे हैं, मेरा आशीर्वाद। इसमें गुरुदेव मेरा एक निवेदन और है, आप सब मेरी बात से सहमत होंगे कि हुकुम काका हुकुम क्यों है, क्योंकि वो किसका हुक्म मानते हैं? बोली निर्यापक श्रवण मुनिपुंग सुधा सागर जी महाराज की। आइए, जिज्ञासा के लिए अनुरोध आदरणीय हुकुम काका जी से। परम पूज्य निर्यापक आचार्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य महाराज श्री, मेरी तो एक ही मंगल भावना है और उसे जिज्ञासा भी
का रूप भी मैं देना चाहता हूं कि जो सांगानेर संस्थान के माध्यम से जो शिविर पूरे देश में आयोजित होते हैं, पूज्य महाराज श्री इस बार मैंने बहुत नज़दीक से देखा, उसका सैकड़ों लोगों को लाभ मिलता है। नस्यादी में इस बार हमने देखा लगभग 500 लोगों ने सुबह और शाम और दिन की क्लास में मिलकर लगभग 4 घंटे तक स्वाध्याय किया, क्लास अटेंड की और कम से कम 480 लोगों ने परीक्षा दी। और महाराज श्री इतनी टफ कंटेस्ट था कि जो भैया जी लोग थे उनको कॉपी जांचने में पसीना आ गया कि किसको हम फर्स्ट करें, किसको सेकंड करें। इतनी गंभीरता से सारे जो भी श्रावक बंधु थे उन्होंने शिविर के माध्यम से ज्ञानार्जन किया। पूज्य महाराज श्री, मेरा तो आपके श्री चरणों में निवेदन है कि ये जो आपने ज्ञान की गंगा का अभियान पूरे देश में छेड़ा है, चाहे द्वादशी पाठ्यक्रम के माध्यम से या सांगानेर संस्थान के इन शिविरों के माध्यम से, तो महाराज श्री ऐसे शिविर साल में 2 बार लगाए जाएं। और विशेषकर महाराज जी, मेरा तो आपके श्री चरणों में निवेदन है कि नसिया जी के लिए तो आप 2 बार का आशीर्वाद दे ही दें कि हम साल में 2 शिविर, एक गर्मी की छुट्टियों में और एक सर्दी की छुट्टियों में, दिसंबर माह में हम ऐसा बड़ा शिविर लगाना चाहते हैं जिसमें पूरे कोटा की जैन समाज वहाँ इकट्ठी हो और वहाँ ज्ञानार्जन करें। तो इसके लिए पूज्य महाराज श्री आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। हम पूरी शक्ति के साथ, तन से, मन से, धन से पूरी तरह समर्पित होकर इन शिविरों को सफल बनाने में अपना सहयोग देंगे। पूज्य महाराज श्री ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, 2 बार नमोस्तु। लगाओ, 4 बार लगाओ, मेरा आशीर्वाद है। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, करना ही चाहिए। बड़े बड़े शहरों में इस प्रकार के आयोजन होते हैं तो समाज कुसंस्कारों से बच जाती है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।